मैं पिंटू यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर यादव क्लासेस आपके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया है। दोस्तों, आप मेरे प्रश्नों को देखिए, उसको समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे प्रेरणा मिलेगी, जिससे मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आइए प्रश्न देखते हैं। मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। आइए देखते हैं भारत के साथ कौन कौन सी देश की सीमाएं बनती हैं और क्या नाम है उनका। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ रेखा है। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, पर ऐसा नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान के ही हिस्से में था, इसलिए बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उसे भी रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा भी बनाता है। और अगला, डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इसका पीओके के साथ कुछ हिस्सा बनाता है जो भारत से जुड़ा हुआ है, उसको मैप में हम आपको दिखाएंगे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। आइए देखते हैं मैप पे आप चाइना देख रहे हैं, लिखा हुआ है। आपको मैं हेडलाइटर से लाइट करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं चाइना के साथ जो सीमा है उसे मैकमोहन, और पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, जहाँ से थोड़ी सी टो पे इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान मिल रहा है। ये यहाँ पे डोनल रेखा इंडिया के साथ मिलती है, लेकिन ये हिस्सा भी पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, तो वो हिस्सा भी हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? अब आइए, सही दिख रहा है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। दोस्तों, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अमेरिका में स्थित है। 1980 के दशक में यहाँ पे विस्फोट हुआ था, और ये अमेरिका के लिए बहुत विध्वंसक घटनाओं में से एक है। लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 250 से ज़्यादा घरों को नुकसान इस ज्वालामुखी ने पहुंचाया था। आप इसके चित्र को देख सकते हैं। उस समय जो भूकंप आया था 5.1 तीव्रता का था। और अगला प्रश्न देखते हैं। अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा ये हिमालय के पूर्वी भाग की पहाड़ी है जो म्यांमार में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर विक्टोरिया पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। और इसे रखाइन पर्वत कहते हैं। रखाइन पर्वत इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये रखाइन राज्य है, उसके बगल में है। रखाइन राज्य और इरावती नदी दोनों के बीच में ये बसा हुआ क्या स्थित है? अराकान योमा पर्वत। इसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। इरावती नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी भी है। और अगला प्रश्न देखते हैं।
महासागर में जल धाराओं को बहने का क्या कारण है? महासागर में जो जल धाराएँ हैं क्यों हमेशा बहती रहती हैं, इसका क्या कारण है? तो उसका मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, परिभ्रमण करना, गुरुत्वाकर्षण, जो वायुदाब होता है उनमें अंतर, हवाएं चलती रहती हैं, हमेशा वायुदाब के चलते हवाएं चलती हैं, तो हवाओं के चलते भी जिस दिशा में हवा चलती है लहर उस दिशा में चल देती है। और भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान में अंतर, जब तापमान में असमता होती है तब वायुदाब में असमता होती है, वायुदाब में असमता होगा तो हवाएं चलेंगी। ये सभी घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये देखिए मैप में देखें, समझने की कोशिश करिएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, उत्तरी दिशा में हमेशा धाराएं जो हैं दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी दिशा में अपनी बाईं ओर। इसे कार्योलिस बल प्रभाव भी कहते हैं। और अगर महासागरीय धाराओं के बारे में आपको अच्छा से अध्ययन करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और यह बहुत रोचक वीडियो भी होगा क्योंकि महासागरीय धाराओं से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक तो यही जान लीजिए कि महासागरीय धाराओं में आपको 3 सागरों के बारे में पढ़ने को मिलेगा: प्रशांत महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं और हिंद महासागर की धाराएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के बादल अत्यधिक लंबवत फैले होते हैं? कपासी वर्षा मेघ बादल। अब कपासी वर्षा मेघ बादल क्या होता है इसको देखिए। ये बादल के जो शीर्ष होते हैं वो पर्वत जैसे होते हैं या गुंबदाकार जैसे होते हैं और इनकी लंबाई 15 से 18 किलोमीटर तक होती है। और बरसात ये काफ़ी तेज़ करते हैं, बौछारें, गर्जन, बिजली चमक के साथ। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो चक्रवात में वर्षा होती है उसका मुख्य कारण यही बादल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओवन बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जा रही है, इसलिए प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओवन बांध कहाँ स्थित है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये घाना में है। घाना कहाँ है? अफ्रीका महादेश में घाना स्थित है। ओवन श्वेत नील नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। श्वेत नील नदी के से एक सहायक नदी है जिस पे ये परियोजना स्थित है। और इस परियोजना से जो झील निर्मित हुई है, कृत्रिम झील, वो अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील भी है जिसे बोल्टा झील कहते हैं। और आगे देखते हैं अफ्रीका के प्रमुख झील कौन कौन सी हैं। सेन्नार बांध, अफ्रीका के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? सेन्नार बांध सूडान में नील नदी पर, असवान बांध मिस्र में नील नदी पर, इग्गा बांध कांगो में जायरे नदी पर। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा भूभाग पर फैली है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये नदियों के द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी होती है। भारत में सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में खास करके ये पाया जाता है। और इसको मैप के माध्यम से मैं समझाऊंगा भी कि किस किस क्षेत्र में ये ज़्यादा है। भारत के 40% भाग पे ये मिट्टी फैली हुई है और 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इस मिट्टी का फैलाव है। तो सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी का फैलाव भारत में है, इसीलिए भारत एक कृषि प्रधान देश भी है इसी मिट्टी की। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। देख लीजिए, नई मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी मिट्टी को बांगर। अब नई मिट्टी कौन सी होती है? नदियाँ जो अपने साथ बहाव के साथ मिट्टी लाती है और बांध में फैला देती है तो ऊपर जो मिट्टी की परत बनती है उसे खादर कहते हैं। और नदियाँ जो मिट्टी लाई रहती हैं पुराने समय में और उसे अपने बाढ़ में फैला दी रहती हैं तो वो मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसे बांगर कहते हैं। खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर की अपेक्षा। अच्छा, मैप में देखने की कोशिश करिए। सबसे ऊपर काप लिखा हुआ है जलोढ़ और लाइनिंग बनाई हुई है सीधी सीधी। इस लाइनिंग के माध्यम से देखिए कि कितना बड़ा भूभाग भारत में जलोढ़ मिट्टी का है।
प्रायद्वीप भारत में भी समुद्र से सटे हुए एरिया को देखिए तो ये भी उसी मिट्टी का भाग है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तो है ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मुंबई और ठाणे के मध्य ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसे बोरीवली स्थान नाम भी दिया गया है उस स्थान का। 104 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। इसमें शेर, तेंदुए, जंगली सुअर, लोमड़ी, तितलियां आदि प्रजाति रहती है। और सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ 2000 वर्ष पुरानी कन्हेरी की गुफाएं इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बना सकता है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ स्थित है? मयूराक्षी परियोजना छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार को आप जानते ही हैं, भारत का रूर कहा जाता है। खनिज संसाधनों से भरा हुआ ये पठार, और वहीं पे ये परियोजना है। मयूराक्षी नदी है, उसी पे ये परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से झारखंड को बिजली मिलती है और पश्चिम बंगाल को सिंचाई नहरों के माध्यम से सुविधा मिलती है। ऐसे कनाडा बांध भी कहते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसे कनाडा बांध क्यों कहा जाता है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और 10वां अंतिम प्रश्न देखिए, नामचा बरवा कहाँ स्थित है? नामचा बरवा एक चोटी है, हिमालयी चोटी है, जो तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर स्थित है। मुख्यतः तो ये तिब्बत में ही है, लेकिन अरुणाचल के साथ सीमा साझा करता है। इसे नामचा बरवा तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर स्थित है। ऊंचाई इसकी 7782 मीटर है। और इसको मैप के माध्यम से आप इस चोटी को देखिए तो ये नामचा बरवा की चोटी है। मैप के माध्यम से ये भूटान के ऊपर ये ब्लू रंग का प्रिंट जो है ये नामचा बरवा पर्वत की को अंकित कर रहा है। अगर वीडियो आपको दोस्त अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियो और बनाऊं, जिससे आपके चैनल का नाम और आगे जाए। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।